नमस्कार। वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए मेरे बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सभी को हैप्पी दीपावली। मुझे लगता है दीपावली आपकी बहुत शानदार रही होगी, खूब सारे पटाखे आपने फोड़े होंगे और फिर से हम बैक टू स्टडी यानी पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिविजिबिलिटी रूल है यानी विभाज्यता का नियम है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के सारे रूल्स जितने भी हैं सबको थ्योरी के रूप में पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और कल की क्लास में मैं टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल्स के कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो इस दीपावली आपके लिए चल रहे हैं बहुत सारे ऑफर्स। इन ऑफर्स को एक बार जान लेते हैं कि दीपावली पर क्या है आपके लिए खास। तो सबसे पहले हमारे यहाँ है अप टू 90% का डिस्काउंट जो आपको ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट ऑफ टॉप कोर्सेज, यूज कोड UC13 एंड इसके अतिरिक्त कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक है आपकी। इसके साथ साथ अगर आप हमारी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां भी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर कुमार गौरव सर की जितनी पुस्तकें हैं, चाहे उत्कर्ष सम्मानीय अध्ययन हो, चाहे 7 फेरों वाले हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे गोल्डन बुक हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप हो और चाहे करंट अफेयर वार्षिकांक हो, सब पर डिस्काउंट चल रहा है सर अप टू 90% का। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपी पुलिस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दरोगा की, उनके लिए 7 बुकों का सेट 750 रुपए का है। करंट अफेयर्स हाफ ईयरली इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर उत्कर्ष जनरल स्टडीज इंग्लिश मीडियम, करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकांक और ईयरली एडिशन इंग्लिश में, इन सब पर भी आपका ऑफर चल रहा है। आगे देखते हैं राजस्थान की जितनी हमारी पुस्तकें हैं वहां पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट है। साथ ही साथ जो मेरी पुस्तकें हैं जैसे मास्टर मैथमेटिक्स है, योद्धा है, जीडी योद्धा है और राजस्थान के लिए मैथ्स बूस्टर पुस्तक है, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो बुकशाला पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इन सब ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप सब लोगों की परमिशन हो और आप चाहते हैं आज हम थोड़ा कुछ खास सीखें, हम चाहते हैं कि आज आप कॉन्सेप्ट सीखें। डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चंस आप देखेंगे पिछले 5 साल में डिविजिबिलिटी रूल से लगभग 500 से 600 क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा आपको। एक एक बात को, डेफिनेशन को धीरे से समझना है। डेफिनेशन चूंकि जनरली मैं बोल के लिखवाता हूं, बोल के लिखवाने से थोड़ा आसानी से समझ में आता है, बट आज मैं आपको बोर्ड पे स्लाइड लगाकर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक नियम को हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। इस टॉपिक की बात करें अगर हम, तो यहां से पिछले कुछ सालों में देखा गया है, आप लोग जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको पता है कि आपसे तरह तरह के विभाज्यता के नियम पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता के नियम कौन कौन से एग्जाम में आ रहे हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सर रूल्स कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से रूल्स हमको पढ़ने हैं, तो हमें पढ़ना है सर रूल नंबर 1 सबसे पहले, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का विभाज्यता नियम। 16 का विभाज्यता नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, 16 का विभाज्यता नियम, ये सब हमें सीखना है सर। का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा। इसमें पहले में हमने 4 ले लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम 3 का, 6 का और 9 का विभाज्यता नियम एक जैसा है, इनका विभाज्यता नियम एक जैसा है। तीसरा आपका 5 का, 25 का और 125 का और 625 का विभाज्यता नियम एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जामिनर पूछ रहा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 का, 11 का और 13 का विभाज्यता नियम। ये नियम केवल आपको याद करने हैं, इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है, इतना ही। आप कहेंगे गुरुजी एग्जाम में कौन से आ रहे हैं, तो एग्जाम में जो आ रहे हैं वो ये हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है 18 का नियम, 12 का नियम, 36 का नियम, 72 का नियम, ये आपसे अब तक एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फिर 11 के जो मल्टीपल हैं जैसे 33 का नियम पूछ लिया,
44 का बहुत पूछता है आपसे, आपसे 88 का बहुत पूछता है और 99 का बहुत पूछता है। ये वो नियम है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम्स में पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा यहां से पूछे जा रहे हैं। आप कहोगे गुरुजी जब नियम ये आ रहे हैं तो आप वो क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये है, वो है मिंटोस लाइफ और ये है आम लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जो मैं नियम आपको पढ़ा रहा हूं वहीं से इनके क्वेश्चंस बनेंगे। और कहां से बनेंगे? को प्राइम फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से। कहां से बनेंगे? को प्राइम फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से। अगर आपको को प्राइम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता है तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं 88 का विभाज्यता नियम अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूं, 88 का विभाज्यता नियम अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूं तो आपको पता है 88 का जो नियम है यहां पर हम कहेंगे कि गुरुजी 8 और 11 का नियम अगर आपको याद है, 11 8 88, यानी 88 के दो मैंने फैक्टर किए। कैसे फैक्टर किए? को प्राइम फैक्टर किए। यानी आपको अगर 8 का नियम याद है, 11 का नियम याद है, तो आपको 88 का नियम याद है। समझ में आ गई बात? तो ये सब हम डिस्कस करेंगे बहुत डीपली, बहुत थ्रोली। आपको बने रहना है मेरे साथ और चीज़ों को बारीकी से सीखना है। दिवाली मन चुकी है, आप सब लोग बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किया है। अब कल भैया दूज है, आज आपका गोवर्धन पूजा है और आज आप सब गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो त्यौहार चल रहा है शानदार चल रहा है। आधा त्यौहार बीत चुका है, आधा रह गया है। कल आप लड्डू खाएंगे, आपकी बुआ आएंगी, आपकी बहन आएंगी, भैया दूज करेंगी और आप आनंद लेंगे। तो बताइए कल भैया दूज कौन कौन शानदार तरीके से मनाने वाला, और आज गोवर्धन के शुभ अवसर पर कौन कौन फुलझड़ी छोड़ेगा? कौन कौन फुलझड़ी छोड़ेगा? जल्दी से बताइए सर, कौन कौन फुलझड़ी छोड़ने वाला है आज गोवर्धन के शुभ अवसर पर? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। चलिए सर, डिज्नी बॉय, वेरी गुड। नाम भी कैसे कैसे रखते हैं। चलिए सर, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं ठीक हूं, आपकी दीपावली कैसी रही है आप बताइए सर। अब हम बात करते हैं सर डिविजिबिलिटी रूल्स की, यानी विभाज्यता के नियम की। विभाज्यता नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले हमारा रूल बनता है रूल नंबर 1, डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16, 2, 4, 8, 16 का विभाज्यता नियम। ठीक है, 2, 4, 8, 16 का विभाज्यता नियम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी? 2 के विभाज्यता नियम की। पहला नियम किसका है हमारा? 2 का विभाज्यता नियम। सर 2 का विभाज्यता नियम क्या है उसको देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों में लिखने की कोशिश की है। जिसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में पढ़ लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आपकी संख्या है तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है अंक और संख्या क्या होता है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। सर अंक होते हैं आपके 0 से लेके 9 तक और संख्या होती है आपके 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, 0 से लेके अनंत तक। तो डिजिट केवल हमारे पास 10 है। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती हैं? आपकी संख्याएं बनती हैं। इन्हीं अंकों से क्या मिलती है? संख्याएं बनती हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 3, 2, 5, 6, तो ये सब डिजिट हैं उसके और ये पूरी की पूरी क्या है? संख्या है। और ये कितने अंकों की संख्या है? हम कहेंगे 4 अंकों से बनी संख्या है। कितनी है? 4 डिजिट नंबर है। क्या है? 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। अगर हम बात करें सर यहां पर कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो जिनके एंड में जिनका यूनिट डिजिट, इस वाले डिजिट को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, यानी इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। बोलो क्या बोलते हैं मेरे चीतो? बाज की नजर आप पर ही है और आज कोई पोल लगने वाला नहीं है क्योंकि आज थ्योरी का पार्ट है और थ्योरी का पार्ट तो आराम से मोबाइल को
हॉरिजॉन्टल रख के पढ़ना है आपको। फिर भी बात, अरे मार्कर गिर गया यार, चलो मार्कर उठाते हैं। चलिए सर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बाज की नजर आप पे है और आप चीते हो और चीतों को आज ये पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की अगर हम बात करेंगे तो इकाई अंक जो है हमारा, इस वाले अंक को इकाई अंक बोला जाता है किसी भी संख्या में। अब आपसे सवाल कैसा पूछेगा, सवाल एग्जाम्पल कैसा पूछेगा, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा कि भैया ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। ये सवाल आपसे पूछ लिया, 2 से पूर्णतः डिविजिबल है यानी विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे x का कौन सा मान ज्ञात करें, उन्होंने कहा मिनिमम ज्ञात करो। फिर कहा x का कौन सा मान ज्ञात करें, उन्होंने कहा मैक्सिमम ज्ञात करो। x का मिनिमम, x का मैक्सिमम और x का कौन सा मान, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, हाउ मेनी वैल्यूज of x are possible, how many values of x are possible, ठीक है। कितना मान, कितने मान आपके इसके संभव है, ठीक है। तो अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। हमने कहा ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है सर। देखो जो आपका 2 है वो केवल किसको काटेगा, 2 केवल आपको पता है उन्हीं संख्याओं को डिवाइड करेगा जो संख्या सम होंगी यानी जो इवन होंगी। और इवन संख्या कब बनेगी, जब उसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, इवन नंबर। और ये इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। आपने 0 के लिया, 0 तो इवन नंबर में हम काउंट नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 0 टेक्निकली और बाय नेचर इज ए इवन नंबर, क्योंकि ये सारे वो नियम फॉलो करता है जो एक इवन नंबर फॉलो करता है, ओड नंबर के नियम ये फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर आपका ये सारे अंक अगर यूनिट डिजिट पे रहें तो हम कहेंगे 2 से विभाजित है। अब अगर हमसे पूछे कि x के कौन कौन से मान होंगे तो आप कहेंगे गुरुजी जो x का मान है वो जो सबसे बड़ा मान है और जो सबसे छोटा मान है, तो x का मान क्या हो सकता है, x का मान 0, 2, 4, 6, 8 ये मान हो सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है बताओ मिनिमम कौन होगा, तो मिनिमम होगा 0। मैक्सिमम कौन होगा, मैक्सिमम होगा इनमें 8। और कितने मान संभव है, कितने मान संभव है, 1, 2, 3, 4, 5। कितने मान संभव है सर, 5। यानी कितने मान संभव है ये भी आपने निकाला, सबसे छोटा मान में निकाला और मैक्सिमम। एग्जामिनर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या यहां तक क्लियर है बात आपकी, क्या यहां तक क्लियर है सर, क्या मैं आगे बढ़ूं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं तुरंत। थोड़े ज़्यादा रूल्स हैं, थोड़े ज़्यादा रूल्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी के साथ चलूँगा, मैं थोड़ा तेज़ी के साथ चलने वाला हूँ। क्लियर है, चलिए मैं थोड़ा तेज़ी के साथ चलूँगा। अब यहाँ पर 4 का नियम क्या है, 4 का नियम एक बार मैं देख लेता हूँ। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा, ये वाला कलर, किसी को एक कलर में तो दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए सर, तो आपका यहां पर नियम क्या है सर, फिर भी मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। जो आपका यहां पर जो नियम है हिंदी में जो लिखा हुआ है, 4 का विभाज्यता नियम, ठीक है। देखते हैं अगर इससे कोई फायदा हो जाए तो। ये वाला कलर बढ़िया है या इस पर ये वाला कलर लगा दिया जाए या इस पर कुछ ऐसा कलर लगाया जिससे ज्यादा आपको दिखाई दे। ये देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, बढ़िया। चलिए सर, मुझे लगता है ये बढ़िया दिखाई दे रहा है, एकदम साफ सुथरा एकदम, ठीक है। चलिए, क्या इससे कोई हल्का कलर है, थोड़ा सा ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, ठीक है, ज्यादा ब्लैक हो गया है, ब्लैक की ही लिमिट है। चलिए ये वाला कलर भी यूज कर सकते हैं क्या, ये वाला नहीं, ये वाला तो नहीं। पिंक, पिंक तो नहीं, पिंक नहीं, फिर पिंकी हो जाएगा, ये पिंकी मेथड हो जाएगा, नहीं ब्लैक ही सबसे अच्छा है। चलिए ब्लैक यूज कर लेते हैं।
यदि किसी संख्या के दाईं तरफ के दो अंक 0 हों या 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो ऐसी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कोई भी आप संख्या लिखिए, जैसे हमने कोई संख्या लिख ली बड़ी सी, जो संख्या अंकों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। तो आपने कहा गुरुजी आपको इनमें क्या देखना है? केवल अंतिम 2 अंक देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं यूनिट डिजिट की ओर से, और देखना है क्या 80 4 से विभाजित है? 80 4 से विभाजित है? तो जवाब है यस, जवाब है यस, 80 4 से विभाजित है। तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित है। आपसे सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछ लेगा 6592x 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल बोलते हैं इसको, विभाजित है, डिविजिबल है। तो आपसे बोलेगा x का मिनिमम और मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, x का मिनिमम और मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए। अब अंतिम 2 अंक उठा लीजिए बस आप, और अंतिम 2 अंक में आप इसकी जगह क्या रखें? x की जगह क्या रखें कि ये 4 से आपका पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां पर देखिए सर, अमित समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। बिहार से कौन कौन है भाई? बिहार से, बिहार में चुनाव आ गया है, कौन कौन है बिहार से? जल्दी से बताएंगे। तो अभी आपको पता चल रहा है कि मुझे यहां पर x की जगह एक मान रखना है। क्या मान रखना है मेरे भाई? मुझे यहां x की जगह सोचना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जिससे ये इससे कट जाए। तो मैंने कहा सर x की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं वो सब लिख लेते हैं। 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। ये 3 मान है सर जो आप रख सकते हैं, जिससे 4 से विभाजित हो जाएगा। तो मिनिमम आप रख सकते हैं 0 और मैक्सिमम आप रख सकते हैं 8। कितना रख सकते हैं सर आप? 8। 0 और 8, 0 और 8 यहां पर क्या है आपका? 0 और 8 आपका क्या है यहां पर? विभाज्यता का नियम में, 4 का विभाज्यता नियम में आपने 0 और 8 मान निकाला, ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। क्या एकदम क्लियर है? पक्की बात है? अरे पक्की बात है मेरे भाई। चले चलिए, अगले नियम की तरफ चलते हैं। ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक पे ये ठीक दिखाई दे रहा है ना? और जो पहला वाला रूल था उसको भी कर लेते हैं ना। जो मुझे लगता है आपको पहला वाला रूल सिखाया है उसको भी मैं इसी कलर में ले जाता हूं, इससे आपको दिखाई भी अच्छे से देगा। ठीक है, चले आगे। चलिए सर, अब नियम किसका है सर? 8 का विभाज्यता नियम है। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? अगर हम बात करें सर 8 के विभाज्यता नियम में, तो केवल हमें चेक करनी होती है 8 के विभाज्यता अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं। अगर अंतिम 3 संख्याएं लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से, तो आप कहेंगे कि संख्या भी डिविजिबल है किससे? 8 से है। ठीक है। और यहां पर अगर हम कोई संख्या गायब कर दें, 3 5 7 5 1 x 8 से पूर्णतः विभाजित है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। 8 से पूर्णतः विभाजित है यानी डिविजिबल है, पूर्णतः डिविजिबल है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मिनिमम और मैक्सिमम मान, आपसे दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं सर। ठीक है, x का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मान पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप कहेंगे गुरुजी केवल हमें ये चेक करना है अंतिम डिजिट पर कि क्या आएगा। तो 8 छंग 48 कितना आ गया? 3 बचा, और यहाँ पर x। अब x की जगह मैं क्या रखूं जिससे ये किससे कट जाए? 8 से। तो 3x बचा आपका और 8। मैं रख सकता हूं यहाँ क्या क्या? जो भी रखूंगा वो सम संख्या होगी, पहली बात, यानी इवन नंबर होगा, क्योंकि 8 केवल इवन नंबर को ही काटेगा। कोई भी इवन नंबर केवल इवन नंबर को ही काटता है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं 8 से यहाँ पर विभाजित करता हूँ, 8 से मैं यहाँ विभाजित करता हूँ किसको? इस संख्या को। तो यहाँ x की जगह क्या रखूँ? तो आपने कहा गुरुजी 2 रख सकते हो। ठीक है, 4
6, 8 कुछ भी नहीं, केवल और केवल 2। तो x का एक ही मान आएगा जो कि होगा 2। तो x की चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे चाहे मैक्सिमम, वो आपका एक ही मान यहाँ पर आ रहा है जो कि कितना है आपका 2 है, जो कि कितना है आपका 2 है। तो ये नियम था किसका, आपका 2 का, 4 का और 8 का। अब बात करते हैं 16 के नियम की। अब बात करते हैं 16 के नियम की। यदि किसी संख्या के दाईं तरफ के 4 अंक 0 0 हो, दाईं तरफ के अंक 0 0 हो, या 0 0 कैसे, कोई भी बड़ी सी संख्या लिखी हुई है और दाईं तरफ के अंक क्या है, 0 0 है, 4 अंक आपके 0 0 है, 4 अंक आपके, तो हम कहेंगे यहां पर संख्या आपकी विभाजित है। तो 0 0 है, 4 अंक, तो हम यहां पर 16 से जब विभाजित करेंगे संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। या चारों अंक आपके ये 4 अंक जो हैं आपके वो 16 से कटने चाहिए, यानी 8032 जैसे मैंने लिखा यहां पर, वो 16 से कटना चाहिए। तो 16 से अगर काटेंगे तो ये पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा। ये पूर्णतः क्या होगा, आपका विभाजित होगा। आपको याद कैसे रखना है, 2 की पावर 1 बनता है 2 से। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप याद रखें कितने अंक आपको चेक करने हैं। 16 में कितने, अगर 32 भी हो, 32 का नियम भी इसी को फॉलो करेगा, तो कितने अंक आपको चेक करने हैं सर। यहां ध्यानपूर्वक देखिए सर, मैं 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3 और 16 को 2 की पावर 4। यहां पर अगर मैं बात करूं लास्ट डिजिट की, तो मुझे कितने लास्ट डिजिट चेक करने हैं, 2 वाले में 1 जितनी पावर है, इसमें मुझे 2 डिजिट चेक करने, इसमें मुझे 3 और इसमें मुझे 4। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि किसमें कितने डिजिट आपको याद चेक करने हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये था 2 का, 4 का, 8 का और 16 का विभाज्यता नियम। अब यहां से ना रिमाइंडर थ्योरम का भी एक क्वेश्चन बनता है, शेषफल प्रमेय का भी एक क्वेश्चन बनता है, इन चारों से। शेषफल प्रमेय आपको कि गुरुजी पढ़ा रहे हो डिविजिबिलिटी रूल, शेषफल प्रमेय का रूल यहां से कैसे आ गया। रिमाइंडर थ्योरम का भी एक क्वेश्चन यहां से बनता है जो कि हाल फिलहाल में आपसे पूछा गया है, इसलिए मैं भी बता रहा हूं आपको। आप कहोगे गुरुजी आपने तो अभी आम जिंदगी बताई दिया, मिनटोस में कहाँ गए, मिनटोस भी सीखना बहुत जरूरी है। ये है आम जिंदगी और ये कॉन्सेप्ट है मिनटोस। ठीक है, चलिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं आपसे, एक सवाल लिखा मैंने बड़ा सा, और मैंने कहा कि बताओ इस संख्या को विभाजित करो किससे, 4 से, तो बताओ शेषफल कितना आएगा। अब इतनी बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे तो शेषफल तो आपका भाई साहब बन गया बस। तो आपने कहा कि रुचि इसमें तो केवल आपको अंतिम 2 डिजिट ही चेक करने हैं। मैंने कहा बात तो सही है, उसी से हमारा डिसाइड हो जाएगा कि शेषफल कितना आ रहा है। तो 4 का बाड़ा किसमें बढ़ा, 37 में, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। ऐसे ही आपका 8 का पूछ सकता है सर, 3 5 6 8 9 4 5 2 9, आपसे 8 का पूछ लिया सर, कितना शेषफल आएगा। तो अंतिम 3 डिजिट जो हैं केवल उसको भाग करना है आपको, किससे, 8 से। 8 छंग 48, 8 छंग 48 सर, बचा कितना, 4 के आगे 9 है, 49, फिर से 8 छंग 48, बचा कितना, 1। इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ऐसे ही आपसे 16 पे पूछ सकता है, ऐसे ही आपसे 16 पर पूछ सकता है। क्लियर है मेरे भाई, पक्की बात है, क्लियर है मेरे भाई, पक्की बात है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब नियम अगले पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 3 का और रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है सर, और यहां पर रूल नंबर 2 क्या है, मैं इसको डार्क कर देता हूं जिससे आपको ठीक से दिखाई दे जाएगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी है, ये सारी की सारी रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, ये मेरी ही बुक मास्टर मैथमेटिक्स में एज इट इज बुकशाला पे आप जाके देखेंगे, कुछ के पास बच्चों के पास होगी, उस बुक की ही थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर। यानी इस तरीके की लैंग्वेज होती है, वहाँ बाइलिंगुअल बुक है हमारी, तो इस तरीके की होती है, ऊपर इंग्लिश होती है, नीचे हिंदी होती है, फिर एग्जाम्पल्स आपके सेट होते हैं, ठीक है, फिर एक्सरसाइज होती है। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो ऐसी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। अंकों का योग क्या होता है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 21, तो 21 के अंक हैं 2 और 1, और इसका योग कितना है आपका 3, इसका योग कितना है आपका 3।
तो अगर ये अंकों का योग 3 से विभाजित है तो हम कहेंगे संख्या किससे विभाजित है, आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे ही कोई बड़ी संख्या अगर हमें दे दे कोई भाई साहब, अगर कोई बड़ी संख्या दे दे हमें और आप किससे विभाजित करें, 3 से विभाजित करें, तो आप क्या कहेंगे सर, यहां पर 3 से विभाजित करें तो अंकों का योग, इस सब का योग करेंगे। एक बच्चे ने कहा गुरुजी योग करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, अच्छा अरे क्या लिख रहा है भाई, आपस में बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी चैटिंग नहीं करनी है आपस में, बिल्कुल गलत बात है। देख भाई ये चैटिंग कर रहे हैं, देख रहा है तू कैसी कैसी चैटिंग करते रहते हैं ये लोग। और क्या हाल है भाई, दिवाली कैसी रही, अच्छी रही, ठीक है। छुट्टी पे घर नहीं गए तू, अरे यार छुट्टी उट्टी पे घर जाओ, हमें तो कोई बुलाता नहीं है घर पे, तो हम तो इसलिए नहीं जा रहे, ठीक है, तुम लोग तो जाओ। चलिए बेचारा ये हमारा स्टाफ है कह रहा है छुट्टी पे नहीं गए, बताओ छुट्टी पे घर जाना चाहिए, पैसे वैसे आ गए हैं अकाउंट में तो एंजॉय करो यार, है ना। इस पैसे को कहीं लगाओ, ऐसा नहीं है सेविंग करने में लग जाओ, जो पैसा उड़ाने के लिए है उसको उड़ाना चाहिए सर। देखो जिंदगी में जो पैसा उड़ाने के लिए मिले उसको उड़ाओ सर, जीवन ऐसा ही है, जीवन चलता हुआ है, पैसा रुकता है, हल्का हाथ का मैल है, रुकता ही नहीं है पैसा। चलिए सर यहाँ जाइए, इसलिए आपने दीपावली पे किसकी पूजा की, लक्ष्मी जी की पूजा की कि आओ, और फिर कहा जाओ, कुछ ने कहा रुक जाओ, ठीक है। चलिए यहाँ पर सर अंकों का योग आपको करना जरूरी नहीं है, आप इंडिविजुअली भी एक एक सेक्शन को टारगेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर अंकों का योग अगर देखा जाए तो जहां जहां 3 से डायरेक्ट संख्या कट रही है, जैसे 3 से ये कट गया डायरेक्ट, इसको काट दो, और कुछ कट रहा है नहीं, 5 और 1 कितना हो गया 6, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, 7 और 2 कितना हो गया आपका 9। ये देखो सब, या तो आप सिंगल सिंगल जो कट रहा है उसको 3 से काट दीजिए, या जो 2 अंक जुड़ के 3 से कट रहे हैं उसको भी काट सकते हैं, अगर 2 से काम नहीं चला 3 अंक भी जोड़ सकते हैं। तो अतः यह संख्या किससे विभाजित है, आपकी 3 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे अच्छा सवाल यहीं से पूछा जाता है, कैसे वो देखिए, आपकी कोई संख्या गायब कर देगा बीच में इस तरीके से, बड़ी सी संख्या देगा, बोलेगा 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना है, मतलब इसको विभाजित करके। हमने कहा सर इतनी बड़ी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम कहेंगे 3 5 x 5 6 9 3 से विभाजित है, तो हम कहने वाले हैं सर यहां पर, हम कहने वाले हैं 3 से विभाजित है तो अंकों का योग करना है, या तो डायरेक्ट काट दो, जो डायरेक्ट कट रहे हैं, ये 2 बचे, इन दोनों भाइयों को यहां ले आओ, 10 प्लस में आपका x। आपसे पूछा क्या गया है, x का मान, क्या क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है x का मिनिमम मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है x का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए, x का मैक्सिमम मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x के कितने मान संभव हैं, मान संभव हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है x के कौन कौन से मान संभव हैं, x के कौन कौन से मान संभव हैं, x के कौन कौन से मान संभव हैं, ठीक है। एक सवाल में मैंने जब आपसे शुरू में सवाल कराया था उसमें एक लाइन उससे बाय मिस्टेक यहाँ पर मुझे कुछ और लिखना था, और क्या मैंने ठीक ही लिखा है, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, 5, ठीक ही लिख दिया, मुझे लगा यहाँ मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, तो वैल्यूज भी लिखी हैं, इनको बोलते हैं कौन कौन से मान संभव है, एक्स के कौन कौन से मान संभव है। इंग्लिश में बोलेंगे विच वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ एक्स, विच वैल्यूज ऑफ एक्स
आर पॉसिबल। ठीक है, वापस चलते हैं वहीं पर। देखो पढ़ाते हुए ऐसे याद आ जाता है कि यार वहां पर कुछ मिस तो नहीं हुआ है। यहां पर x के कौन कौन से मान संभव है, ये चारों चार क्वेश्चन हो गए आपके, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बन गए। पांचवा क्वेश्चन, x का अभाज्य मान क्या है, अभाज्य मान बताइए। अभाज्य मान यानी प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर। ठीक है, आपने कहा गुरुजी ठीक है, बात तो सही है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात न्याय उचित है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। 3 का विभाज्यता नियम में इतने क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो देखो सर, x के कितने मान संभव हैं, क्या क्या हैं, वो अभी देख लेते हैं। अब देखो यहां पर या तो आप 3 का पढ़ा 10 में पढ़ लो, तो शेषफल जो बचेगा फिर इसमें जोड़ सकते हैं। तो हाँ, 3 का पढ़ा 10 में पढ़ लीजिए, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 + x बटे में कितना 3। अब x का मान क्या है, चूंकि आप अंक खोज रहे हैं, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें, तो x का मान केवल क्या आ सकता है, 0 से लेके 9 तक ही आ सकता है, क्योंकि डिजिट कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 9 तक ही डिजिट है केवल आपके पास। तो आप केवल x का मान रख सकते हैं 0 से 9 तक। ठीक है, x का मान सबसे पहले क्या रखेंगे आप, x का मान सबसे पहले आएगा आपका 2, कितना आएगा 2, फिर आएगा आपका 2 के बाद 5 और 5 के बाद 8। ये 3 मान हैं जो x के संभव हैं। ठीक है, तो इनके आंसर जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे दीजिए। सबसे छोटा मान कौन है, सबसे छोटा मान है 2, सबसे छोटा मान कौन है 2। उसके बाद x का मैक्सिमम मान कौन है, x का मैक्सिमम मान कौन है, तो x का मैक्सिमम मान है आपका 8। x के कितने मान संभव है, 3। x के कौन कौन से मान संभव है, 2, 5, 8। इन सब में अभाज्य मान कौन कौन से हैं, तो अभाज्य मान है 2 और 5। प्राइम नंबर कौन है, 2 और 5। और जो छठा सवाल पूछ सकता है आपसे, x का भाज्य मान क्या है, x का भाज्य, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कौन है, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर बताइए। तो आप कहोगे केवल एक मान है कंपोजिट जो है 8। ठीक है, x का ऐसा मान बताइए अपने आप में पूर्ण घन है, x का ऐसा मान बताओ जो पूर्ण घन है, ऐसा मान बताओ, बताओ जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, पूर्ण घन कौन है सर आपका, हैप्पी दीपावली भाई। अब है दीपावली तो बीत गई भाई, आज गोवर्धन है मेरे भाई। कैसी बात करते हो आज चेतन जी, आप गोवर्धन पूजा करने नहीं गए आप यार। अब देखो टाइम होने वाला है, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, तुम क्यों नहीं गए, दिवाली नहीं गए थे तुम घर पे, दिवाली नहीं गए घर पे, वापस आ गए, छुट्टी 2 दिन की थी क्या, अच्छा अच्छा, नजदीक ही है घर, वेरी गुड। x का ऐसा मान बताओ जो पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन कौन है, 8 है। पूर्ण घन कौन है, 8 है। पूर्ण घन कितना है, 8 है। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला रूल है 5 का विभाज्यता नियम। अगला रूल किसका है सर, 5 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम। 5 का विभाज्यता नियम पढ़िए एक बार। मैं जरा गोवर्धन पूजा के लिए गोबर की व्यवस्था कर लेता हूँ। घर वालों का फोन आ रहा है, गोबर नहीं है घर पे, तो मैं गोबर मंगवा दूँ जरा। ठीक है, चलिए भाई। गोबर की व्यवस्था करवाने गया था मैं, तो गाय के गोबर की व्यवस्था करनी है आज, है ना। कोई किस किस को गोबर पसंद है गाय का, है ना। गाय का गोबर किसने उठाया है कभी, जो जो बच्चे गांव से हैं उन्होंने तो गाय का गोबर उठाया होगा खूब। तो गोबर की पूजा होती है आज गाय के। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। ठीक है, याद है आपको। चलिए ऐसे आप भी उठा देंगे सर गोवर्धन पर्वत को, उठा देंगे आप लोग, है। आप कहोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप, एक उंगली से हमसे कहाँ उठेगा। हाँ सही बात है, वो भगवान है,
आप इंसान हैं तो इंसान और भगवान को अपनी अपनी औकात का दोनों को पता होना चाहिए कि भगवान है और हम इंसान हैं। If the unit digit of a number is either 0 or 5, then that number will be completely divisible by 5. अगर हम किसी नंबर की बात करें, अगर हम किसी नंबर की बात करें तो जैसे यहां पर 0 है, अगर हम 0 की बात कर रहे हैं तो या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या क्या हो, यहां पर ही मैं अगर 5 लिख दूं या ये हो, तो इन दो अंकों में से कोई सा भी होगा यूनिट डिजिट पर, तो हम कहेंगे संख्या किससे विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा यहां पर कि भाई दी गई संख्या ये है आपकी x 5 से विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो किसका मान निकालिए, x का मिनिमम और मैक्सिमम मान बताइए क्या होगा। तो इसके दो ही मान हो सकते हैं सर, या तो यहाँ 0 होगा या 5 होगा, तो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, दो ही मान होंगे 0 या 5। अगला नियम सर 25 का विभाज्यता नियम। 25 के विभाज्यता नियम में कितने अंक चेक करने होते हैं, अंत का लास्ट 2 डिजिट, अंतिम लास्ट 2 डिजिट चेक करने होते हैं केवल। ठीक है, तो आपको 25 के विभाज्यता नियम में चेक करने होते हैं प्यारे बच्चों अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। इसके लिए भी आपको वही नियम याद रखना है, 5 में 5 की पावर 1 होता है तो 1 डिजिट चेक होता है। 25 में 5 की पावर कितना होता है, 25 में 5 की पावर कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए वहां लास्ट के 2 डिजिट यूज होते हैं। लास्ट डिजिट यूज कितने करने हैं, चेक करने हैं। 125 का नियम अगर आपसे पूछ ले तो 5 की पावर 3 यानी अंतिम 3 डिजिट। 625 का नियम कोई आपसे पूछ ले तो 5 की पावर 4 अंत के 4 डिजिट। तो लास्ट कितने डिजिट आपको चेक करने होते हैं वो यहां पर मैंने लिख दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 का नियम था। क्या इजीली सारे नियम आपको समझ में आ रहे हैं, क्या सारी बात समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है? जब आपकी क्लास एंड हो जाए और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आज आपकी क्लास कैसी रही। ठीक है, चलिए सर यहां पर अगर मैं बात करूं सर, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए और उसके केवल आपको क्या चेक करने हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यानी 75 डिवाइडेड बाई 25। तो यहां पर आपका 75 डिवाइडेड बाई 25 पूर्णतः विभाजित है, यानी 75 25 से पूर्णतः विभाजित है, 75 25 से पूर्णतः विभाजित है। अतः हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है भाई? अगला नियम सर किसका है? अगला नियम है 6 का, यानी 6 का विभाज्यता नियम। आप कहेंगे गुरुजी 6 का अपना कोई विभाज्यता नियम नहीं है, ये डिपेंड है अपने 2 बेटों पर। मैंने कहा कौन से बेटों पर? ये अपने बेटे हैं इसके 2 और कौन 3, यानी यहीं से को प्राइम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यहीं से को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शुरू होता है। कैसे सर? देखिए 6 का अपना कोई नियम नहीं है, तो 6 डिपेंड है अपने 2 फैक्टर्स पे जो हैं आपके 2 और 3। 6 के 2 फैक्टर कर लिए, 2 और 3। अगर आपको 2 का नियम याद है और 3 का नियम याद है तो इसका मतलब आपको 6 का नियम याद है। यदि संख्या आप 2 से विभाजित है, 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम कहेंगे संख्या दोनों से डिविजिबल है। ये वाला है ना, ओके, ये वाला, ये इसको तो मैंने ये है ना। चलिए अगर हम बात करें सर यहां पर 6 के लिए तो 6 का विभाज्यता नियम अपना तो कुछ है नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों को, इंग्लिश वालों को दिक्कत आ रही होगी कलर में, जैसे यहां पर हमने कलर यूज किया था ब्लैक, यहाँ तो हिंदी मीडियम वालों को तो दिखाई दे गया होगा सारा का सारा, क्यों दिखाई दे रहा है ना। बट इंग्लिश वालों के लिए मैं यहाँ इसको डार्क कर देता हूँ, 4 का नियम, ये 4 का नियम है सर।
और यहाँ पर सर 4 है, जैसे ये भी आपका 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर सर 8 का नियम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर सर 16 का नियम है, ठीक है। यहाँ पर सर आगे जाके 3 का नियम यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी 3 का नियम यहाँ पर है, 3 ठीक है। चलिए सर आगे चले हम लोग। हम 6 के नियम पे थे, तो 6 का अपना कोई नियम नहीं है। इसको ऐसा मानिए जैसे 6 के 2 बेटे हैं, एक एसडीएम है और एक डीएम है, एक एसडीएम है और एक डीएम है। 6 के 2 बेटे हैं, एक एसडीएम है एक डीएम है। अगर यहां पर कमिश्नर साहब से आपको फाइल पास करवानी, ये कमिश्नर है 6, कमिश्नर साहब से के पास आपको फाइल भेजनी है, तो पहले आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, फिर आपके डीएम के पास जाना पड़ेगा। जब दोनों फाइल पर साइन कर देंगे तो कमिश्नर साहब कहेंगे मेरी भी हाँ है, मेरी भी हाँ है। यानी 2 व्यक्तियों से पूछने के बाद कमिश्नर साहब के पास जाना है और कहना है मेरी भी क्या है, हाँ है। तो जैसे आपके सामने एक सवाल आया 3, 5, 6, 9, 8, 2 जो भी है जो मैं लिख रहा हूं, और मैंने कहा सर ये आपका 6 से पूर्णतः विभाजित है, ये 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो मुझे क्या चेक करना है। ये हो गया आपका 6, 3, 5, 1 लिख दो यहाँ पर, अब टोटली 3, 3, 2, 12, ठीक है। ये आपका 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले 2 का नियम चेक करेंगे। 2 मतलब पहले फाइल एसडीएम साहब के पास जाएगी। 2 ने कहा मुझे तो केवल अंतिम अंक चेक करना है, अगर ये मुझसे विभाजित है तो मेरे लिए तो संख्या विभाजित है। फिर इसने कहा 2 ने कि मुझसे तो संख्या विभाजित है, बट ये भी तो चेक करो 3 से है या नहीं है। बड़े भैया हैं हमारे 3, डीएम साहब बड़े भैया हैं हमारे, बड़े भैया के पास फाइल लेके जाओ। तो देखो आपने 3 का विभाज्यता नियम, अंकों का योग 3 से कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, और ये 12 बन गया, ये भी कट रहा है, यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित है। अतः हम कहेंगे कि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। समझ में आ गई। अब सवाल कैसे पूछेगा सर, सवाल इस तरीके से पूछता है, सवाल कुछ इस तरीके से पूछता है 3, 5, 6, 9, 2 x 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः डिविजिबल है। तो आप कहेंगे गुरुजी, आप कहेंगे गुरुजी यहां पर 2x चेक करना है हमें केवल x के लिए। x का मान 2 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो 2 के अकॉर्डिंग x का मान 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकता है। 0, 2, 4 और 8 हो सकता है। जीरो, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। क्लियर है। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है। बट 2 ने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट फाइल को बड़े भैया के पास लेके जाना पड़ेगा, वो बताएंगे कि इनमें से कौन सा मान ठीक है। तो 3 का नियम आपको इसमें लगाना पड़ेगा, यानी 6 का अपना कोई नियम नहीं है, 3 के नियम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 का नियम अगर हम लगाएंगे सर 6, 9, 2 x, तो देखो सर क्या आएगा 3 के नियम के अकॉर्डिंग, ये कट गया, ये कट गया, और 5, 3, 8 और 10 x हो गया, यहाँ पर 10 x हो गया सर। अब बताओ मैं x की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं कि 3 से कट जाए, और रख कहां से सकते हैं सर, केवल इन वैल्यू में से रख सकते हैं। तो मैंने कहा सर x की जगह आप रख सकते हैं सबसे पहले 2, तो एक तो 2 होगी, 2 ने हाँ कर दी, 4 नहीं रख सकते, 6 नहीं रख सकते, और 8 रख सकते हैं। तो 2 मान आ गए कि भाई x की जगह हम 3 से विभाजित करने के लिए क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। अतः यहाँ पर 2 आंसर बनेंगे, एक मिनिमम बनेगा, एक मैक्सिमम बनेगा, एक मिनिमम बनेगा, एक मैक्सिमम बनेगा। क्या बनेगा भाई, आपसे पूछा जाए कि मिनिमम मान क्या होगा x का, तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। आप कहेंगे मैक्सिमम मान कितना होगा, सर आप 8 कहेंगे। ये दोनों मान रखने पर आपकी संख्या 6 से तो पूर्णतः विभाजित है, साथ ही साथ 2 से और 3 से विभाजित है। इसके लिए आपको x का मान क्या रखना पड़ेगा, एक जगह 2 रखना पड़ेगा, या आपको 8 रखना पड़ेगा। 2 छोटा है और 8 बड़ा है, छोटे को मिनिमम और बड़े को मैक्सिमम कहा जाता है। मेरी बात क्लियर है भाई। आगे चलते हैं सर। अगला नियम है 7 का विभाज्यता नियम।
7 का विभाज्यता नियम सर, 7 7, ठीक है, यहां 5। सर क्या नियम है आपका 7 का विभाज्यता नियम? देखिए सर, अगर हम बात करें 7 के विभाज्यता नियम की, कोई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाया जाए, अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाया जाए, अंतिम अंक का दुगुना करके शेष संख्या से घटाया जाए। ये मैंने एक संख्या ली, ये अंतिम अंक है उसका यूनिट डिजिट, इसका दुगुना करो और शेष संख्या आपकी 34 है, इसमें से अगर हम घटाएं तो जो बचेगा वो अगर 0 हो या 7 का गुणज हो, 0 या 7 का गुणज, गुणज यानी मल्टीपल, तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो क्या 28 7 से विभाजित है? जवाब है यस, वो 7 का मल्टीपल है। या 0 बच जाता, जैसे हमने ले ली एक संख्या 21 का डबल में यूनिट डिजिट पे 2 है, 2 का डबल, 1 का डबल 2 में से 2 गया 0, तो 0 भी बचा तो संख्या तब भी किससे विभाजित होगी? आपकी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या इस रूल को 2 बार लगा सकते हैं? यस। मैंने यहाँ 2401 लिया, 2401 में यूनिट डिजिट को डबल किया तो बची हुई संख्या 240, इसमें से 2 घटाया, कितना बचा? 238। फिर से मैंने ऐसा ही किया, 8 को मैंने डबल किया, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पर कितना आ गया आपका? 7। यूनिट डिजिट कितना, यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर घटा के दोबारा 7। यानी मैंने इसी रूल को 2 बार यूज किया, यानी इसको हम 2 बार भी यूज कर सकते हैं। तो ये था 7 का नियम, मैंने यहाँ पर डीपली समझा रखा है। आइए सर, अब चलते हैं 9 के नियम के पास, थोड़ा तेजी के साथ करेंगे काम, क्योंकि क्लास 1 में ही ये सारे नियम सीखने थे हमें। अगली क्लास में तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर? अगली क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आज प्रैक्टिस नहीं है, आज पहले नियम सीख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस। पहले नियम फिर प्रैक्टिस, पहले नियम फिर प्रैक्टिस। 9 का नियम बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसका नियम था? आपका 3 का था। अंकों का योग अगर कट रहा है किससे? 9 से। अंकों का योग, ये कट गया 9 से, ये कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वेरी सिंपल, 3 5 6 8 9 x2 9 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम जो भी हो। तो आप कहेंगे गुरुजी अंकों के योग देखो कौन कौन से 9 से कट रहे हैं। आपने देखा सर, ये बन गया आपका 13 और 3 16, 16 और 2 18, ये कट गया, ये भी कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बटे में कितना आ गया? 9। अब x का मान मैं क्या रख सकता हूँ सर? x का मान सबसे छोटा मान क्या रख सकता हूँ? आपने कहा क्या 0 9 से विभाजित है, तो 0 9 से क्या, 0 9 से क्या सभी नंबर से विभाजित है एक्सेप्ट 0। केवल ये 0 से विभाजित नहीं है, क्योंकि वो बन जाती है अनडिफाइंड फॉर्म। तो भाई x की जगह आप 0 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दूसरी बात, 0 अपॉन, जैसे p अपॉन q होता है तो 0 अपॉन q यानी एनी नंबर, 0 को छोड़कर कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। 0 सभी संख्याओं से विभाजित है, केवल 0 से छोड़ के। तो यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई। तो ये नियम था किसका सर? आपका 9 का। अब हम बात करते हैं 11 के विभाज्यता के नियम की। 11 का विभाज्यता नियम, रूल नंबर 7, 11 का विभाज्यता नियम। सर 11 के विभाज्यता नियम में क्या ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से? कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई संख्या 11 से, ये कलर बहुत बढ़िया है यार, सारा का सारा ब्लैक कर दिया मैंने, ये दिखाई भी देगा बढ़िया। चलो इसी पे बढ़ाते हैं आज। देखिए सर, देखो सर, अगर हम 11 के विभाज्यता नियम की बात करें आपसे, तो यहां पर आपको क्या करना है? सम स्थान और विषम स्थानों को समझना होगा। जो संख्या कोई भी आपने लिखी, जैसे आपने एक संख्या लिखी यहां पर 1331 आपने यहां पर लिखी, तो आप यहां पर यूनिट डिजिट पर जो है आपका, यहां से शुरुआत करेंगे और एक अंक छोड़कर एक अंक को आप जोड़ेंगे, एक अंक को छोड़कर एक अंक को आप जोड़ेंगे, यानी विषम स्थानों के अंक जो है उनको सबको जोड़ेंगे, साथ ही साथ सम स्थानों के जो आपके अंक हैं उनको जोड़ेंगे और एक दूसरे से माइनस करेंगे, यानी एक दूसरे में से घटाएंगे, और जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। क्या होगा? 11 का गुणज। फिलहाल
4 में से 4 गया, कितना आ गया 0। अगर 0 बचता है या 11 का गुणज बचता है तो हम कहेंगे दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब बात करते हैं आखिरी रूल की। 11, 13, ये 12 का रूल नहीं याद करना आपको, सीधा रूल आता है 7 का, 11 का, 13 का कंबाइंड रूल। 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल। सर मुझे लगता है ये कलर बढ़िया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो इसी पे मैं समझा देता हूं इसको। 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल क्या है सर? देखिए सर, 7, 11, 13 का कंबाइंड रूल क्या है सर? देखिए, कोई संख्या अगर XYZ फॉर्मेट में रिपीट होती है तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होती है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13। यानी मैं सीधा सीधा कहूँ कि कोई संख्या मैंने लिख दी 576 और 576, तो हम कहेंगे इसमें से इसको घटाया तो हम कहेंगे कि भैया ये आ गया आपका 0। और 0 अगर आ गया रिजल्ट तो हम ये भी कहेंगे कि 0 आने का मतलब है संख्या 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित है, तीनों से विभाजित है। ये किसके लिए है? 6 अंकों की अगर कोई संख्या है, 6 अंकों की अगर कोई संख्या है तो यहां पर क्या हुआ? 3 अंकों की बनी हुई संख्या है जो रिपीट हो रही है। 3 अंकों की बनी हुई संख्या XYZ 3 अंकों की संख्या यहां पर है। देखो यहां पर टोटल 6 अंकों की संख्या है और हमें 3 अंकों की संख्या, देखो यहां पर XYZ 3 अंकों की संख्या और यहां भी 3 अंकों की संख्या, टोटल 6 अंकों की संख्या। अगर इस तरीके से 6 अंकों की संख्या में हम 3-3 अंकों के पेयर बना के एक दूसरे में से घटाते हैं तो हम कहेंगे उसका रिजल्ट अगर 0 आ जाए या इन किसी का मल्टीपल आ जाए तो हम जिनका भी मल्टीपल होगा उससे वो संख्या क्या होती है? विभाजित होती है। अब यहां पर नियम क्या बनता है सर? नियम ये बनता है कि गुरुजी आपने तो बता दिया कि कोई संख्या अगर रिपीट होती है इस तरीके से या इनका रिजल्ट 0 आ जाए या 11, 7, 13 इनमें से किसी का मल्टीपल आ जाए तो संख्या जिससे भी विभाजित होगी, वो अंतर जिससे भी विभाजित होगा वो संख्या उससे विभाजित होगी। बट देयर इज ए बट। सर अगर आपके अंक 6 ना हो तो संख्या में 6 अंक ना हो, 4 हो, 5 हो या 6 से अधिक हो, ये 2 डाउट हमारे हैं, इनको क्लियर कीजिए। ये 2 डाउट हमारे हैं, इनको क्लियर कीजिए। तो देखिए सर, क्लियर कर देते हैं आपके डाउट। 3, 6, 5, 3, 6, 0, 3, 6, 5, 3, 6, 0, ठीक है। और यहां पर हम 3, 5, 5 ले लेते हैं और यहां पर 5 ले लिया। पहले तो मैंने 7 अंकों की एक संख्या बना ली, तो मैंने यहां पेयर बनाया, यहां पेयर बनाया, यहां पेयर बन नहीं रहा था तो मैंने बना दिया, 2 0 पीछे लगा दिए, तो 1, 2 और 3। आपको क्या करना है? विषम स्थानों के पेयर में से सम स्थानों के पेयर को घटाना है। विषम स्थानों के पेयर को एक साथ जोड़ लीजिए, तो 355 और 5 कितना हो गया? 360। और सम स्थानों का जो पेयर है उसको घटाइए, तो परिणाम कितना आ गया आपका? 0। 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 क्लियर है? परिणाम कितना आ गया आपका? 0। परिणाम कितना आ गया आपका? 0। तो अतः हम कहेंगे यह संख्या 7 से, 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं? दी गई संख्या को लिखिए सर, दी गई संख्या को लिखिए, दी गई संख्या को मैंने लिखा सर। दी गई संख्या क्या है? 5, 360, 355 डिवाइडेड बाई 7। तो जो भी आंसर आएगा वो दशमलव में नहीं आएगा, कट गया 7 से, उसके बाद 11 से कीजिए अपने मोबाइल से, कट गया, और उसके बाद 13 से कीजिए। जितने आंसर आएंगे, जितने आपके क्वेश्चन आएगा, भागफल आएगा, वो दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में ना आने का मतलब ये है कि ये संख्या किससे हो गई है? पूर्णतः विभाजित हो गई, इसका एक एग्जैक्ट भागफल प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया। अब आपने कहा गुरुजी दूसरा डाउट तो बताओ। मैंने कौन सा? कि गुरुजी अगर आपकी संख्या, जैसे यहां पर अंक कितने हो हमारे पास? अंक केवल 4 हो, तो फिर कैसे करेंगे?
तो बेटा देखो 3 का पेयर बना लिया, और जो पेयर बन नहीं रहा उसको जबरदस्ती बना लिया 2 जीरो लगा के। तो आपने कहा गुरुजी इसमें से इसको घटा दो, तो 357 माइनस में कितना हो गया 7, तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 350। अच्छा मॉडुलस और लगा देना, मॉडुलस का खेल और होता है, जब इसमें से घटाएं तो मॉडुलस लेके चलना है साथ साथ। मॉडुलस से क्या होता है कि माइनस में भी अगर परिणाम आए तो उसको पॉजिटिव करना है आपको, ठीक है। यहां पर कितना आ गया सर 350, और 350 किससे विभाजित है आपका 7 से भाग जाती है, 11 से जाती है नहीं, 13 से जाती है नहीं, तो केवल ये संख्या किससे विभाजित होगी 7 से। तो प्यारे बच्चों ये था आपका विभाज्यता का नियम, एक बार रिपीट कर देता हूं। सेशन कैसा रहा आप मुझे जरूर बताएं। सारे विभाज्यता नियम मैंने एक क्लास में बता दिए हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है आपका 24 तारीख तक, दिवाली बीत चुकी है और ऑफर चल रहा है, आज 22 तारीख है, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई गई है केवल, और कोशिश की गई है कि एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली बताया जाए। अभी हम अगली क्लास में यानी कि कल हम क्या करने वाले हैं, PYQ करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के, विभाज्यता के नियम के। तो जो बच्चे रेगुलर हमारी क्लास ले रहे हैं उनको तो डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।